कहते हैं परालौकिक जगत को समझना शायद हमारे बस में नहीं है, लेकिन कई ऐसे किस्से हैं, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। स्वागत है आप सबका पैरानॉर्मल मैकेनिज्म के आध्यात्मिक एपिसोड्स में, जहां हम बात करेंगे आपके अपने धर्मों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, ताकि आप उन्हें जान सकें, समझ सकें और अपने अपने धर्म के प्रति जागरूक हो सकें। तो आज हमारे साथ है पैरानॉर्मल मैकेनिज्म में आसिम भाई, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ पैरानॉर्मल मैकेनिज्म। तो कैसे हैं आसिम भाई आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में सबने देख ही लिया होगा, जिन के बारे में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? और दरअसल मतलब मैंने जैसे सुना था कि इसे आग से बनाया गया है, तो इनका अस्तित्व कब से आया इस दुनिया में? इनका अस्तित्व हम कह सकते हैं, या जितना सुना है, आज से तकरीबन 60,000 साल पहले ये दुनिया में आए थे। मतलब इनको लाया गया था दुनिया में। अच्छा। और ये सच बात है कि आग से ही इनको पैदा किया गया है, मतलब बनाया गया है। तो जैसे कि और भी लोगों का कहना है कि इनका मतलब जो 60,000 साल पहले तो आपने बताया गया, लेकिन मैंने सुना कि फिर उस वक्त ये आबाद हुआ करते थे। तो ये कितने साल तक आबाद रहे? ये जब इनको दुनिया में भेजा गया, मतलब ये 60,000 साल पहले, उसके बाद ये तकरीबन 6,000 साल हाँ 6,000 साल ये दुनिया में आबाद रहे। अच्छा। और काफ़ी लंबा टाइम था ये। उसके बाद इन्होंने दुनिया में बहुत ज़्यादा आतंक मचाया, आपस में लड़े झगड़े, बहुत ज़्यादा मारकाट हुई। हाँ। उसके बाद इनका फिर अस्तित्व जो है ख़त्म किया गया था। अच्छा, मतलब कि ऊपर वाले ने इस ख़त्म कर दिया? हाँ, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने इनको ख़त्म करने के हुक्म दिया। जो इब्लीस हैं, इब्लीस मतलब जो जिनको हम जिन बोलते हैं, वो इब्लीस जो शैतान, जिनको शैतान कहा जाता है। अच्छा अच्छा। वो मतलब उनको ऊपर वाले ने क्यों हुक्म दिया, ऐसा मतलब क्या था? जो इब्लीस, जिनको अब शैतान कहा जाता है, हाँ। पहले वो सबसे बड़े इबादत करने वाले थे अल्लाह के। अच्छा। और हुक्म मानने वाले थे। मतलब वो फरिश्ते थे? पहले फरिश्ते थे और सबसे ज्यादा इबादत करने वाले थे। अच्छा। तो उन्होंने एक बात अल्लाह की नहीं मानी, नाफरमानी की, जिस वजह से उनको जन्नत से निकाल दिया गया और उनको शैतान करार दे दिया गया। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि जैसे उन्होंने इब्लीस को भेजा दुनिया से जिन्नातों को निकालने के लिए, तो क्या कहानी थी उसके पीछे की? मतलब वो कहानी ये थी, जो वैसे मैंने भी बताया, कि 6,000 साल तक जब ये आबाद रहे, उसके बाद इनका आपस में टकरार, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और ताकतवर थे, तो आपस में ही लड़ते थे, झगड़ते थे, बहुत ज़्यादा बिगाड़ हो चुका था। अच्छा। तो अल्लाह ने इब्लीस से कहा कि तुम एक फरिश्तों की फ़ौज लेके जाओ और इनको जहाँ भी ये रहते हैं, वादियों में, पहाड़ों में, वहाँ पे उनको धकेलो, वहाँ से उनको ख़त्म करो, वहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। तो वो एक फरिश्तों की फ़ौज लेके आए और उन्होंने उनको खदेड़ा, भगाया, मारा, यहाँ से ख़त्म किया। अच्छा जी। तो जैसे अभी आपने बोला कि इब्लीस जो है अब शैतान कहे जाते हैं, जी जी, उसके पीछे की क्या वजह है? उसकी पीछे की वजह या उसका एक किस्सा कहेंगे कि जब ये दुनिया बनाई गई इंसानों के लिए, तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम, इस्लाम के अकॉर्डिंग जैसे कहा जाता है, आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा गया जी। तो अल्लाह ने कहा इब्लीस से कि आप आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करेंगे। सजदा करने को कहा गया, तो उन्होंने मतलब सर झुकाना को कहा गया सजदा करने के लिए। तो उन्होंने ना कह दिया, मना कर दिया कि मैं सजदा नहीं करूंगा, क्योंकि वो खुद को फरिश्ता मानते थे जी। तो उन्होंने सजदा नहीं किया कि मैं आदम या इंसान को सजदा नहीं करूंगा। तो ये हो गई कि अल्लाह ने जो बोला, उन्होंने उस चीज को, उनके हुक्म को नहीं माना, नाफरमानी हो गई। हाँ। तो तभी से उनको जन्नत से निकाल दिया गया और उनको शैतान करार दे दिया गया कि जी ये शैतान है, अल्लाह की नाफरमानी। हाँ। और जब वो निकले या इब्लीस, तो उन्होंने कहा कि मैं अब मेरा काम यही है कि मैं लोगों को बहकाऊंगा और गलत रास्ते पे चलाऊंगा, भटकाऊंगा अच्छाइयों से। अच्छा, इब्लीस जैसे आपने बताया, तो मैंने सुना है इब्लीस जिन ऐसा बोलते हैं, क्या वो जिन होते हैं?
कह सकते हैं आपके जिनकी कौम में से हैं या और जिनकी अलग अलग अच्छा, मतलब इनकी कौमें भी होती हैं, कौम होती हैं, टाइप होते हैं और अलग अलग नाम भी होते हैं जी, और अलग अलग इनकी ताकतें, इनकी पावर, सब कुछ डिफरेंट अलग अलग होता है। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने 2-3 बार सुना है कि जैसे खबीज मैंने एक नाम सुना है, मैंने घोल एक नाम सुना है, उस नाम से पिक्चरें भी आई हैं जी। और तो क्या इनकी ताकतों के हिसाब से इनके नामों को बांटा गया है अलग अलग, या फिर मतलब? हाँ, ये भी है, इनके ताकतों के हिसाब से भी इनके नाम है, या इनके जो प्रकार हैं, इनके टाइप्स हैं, वो उनकी ताकतों के हिसाब से ही है। क्योंकि कुछ होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल, अच्छा, जो एक ही काफी होता है किसी को परेशान करने के लिए या तंग करने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि 4, 5, 6 भी होते हैं, तो उनकी इतनी पावर नहीं होती कि वो एक सिंगल के बराबर भी हो। ये सही है कि पावर उनकी कम ज्यादा होती है, उसी हिसाब से शायद उनके नाम होते हैं। जैसे जब जिन्नों का जिक्र आता है तो सबसे पहले जो लोग बात करते हैं वो कहते हैं कि परफ्यूम लगा के मत जाना, वरना कोई पीछे लग जाएगा, वरना कुछ ऐसा हो जाएगा जो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या जिन्नों और परफ्यूम का क्या रिलेशन है आपस में? ये बिल्कुल सही है। हमने अपने बुजुर्गों से, जो बड़े बूढ़े होते थे घर के, पुरानी बातें हैं, वो यही कहते थे, स्पेशली औरतों को, गर्ल्स को, वैसे तो सभी के लिए, उनका ताल्लुक खुशबू से है। परफ्यूम इत्र नहीं, मतलब किसी भी तरह की खुशबू जो तेज होती है, वो उस खुशबू से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। या तो आपको फिर वो परेशान कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं कि आप पर उनको पसंद आ गए, खुशबू बहुत पसंद है, उसी चीज से दिक्कतें हो सकती हैं जिन से। अच्छा, मतलब क्योंकि हिंदू धर्म में भी ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर ऐसे सुनसान जगह पर नहीं, मतलब छेड़ना तो बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए। सुनसान इलाके हैं या फिर जहाँ गंदगी है, वीरान जगह है, वहाँ पर आप ना जाएं। अगर आपने बहुत तेज खुशबू लगाई हुई है तो अवॉइड करें, क्योंकि सबसे ही ज्यादा अट्रैक्ट जो होते हैं और ये सब चीजें पीछे लगती हैं, वो खुशबू से ही लगती है। और मैंने एक वाकया सुना था अपने ही कुछ दोस्तों से, तो हमने उनसे एक वाकया सुना था जहाँ पर एक इंसान ने रास्ते में शायद उसको कहीं पर क्या बोलते हैं, वॉशरूम जाना होगा, तो उसने कहीं करा और उस दिन के बाद से उसके साथ बड़ी दिक्कतें होना शुरू हो गई। मतलब उसका शरीर भारी होने लगा और धीरे धीरे वो अपने ही कमरे में रहता था, बहुत गंदगी में रहता था और फिर बाहर भी नहीं निकलता था, और अपने ही कमरे में उसका सब, मतलब वॉशरूम जाना और तो बाहर नहीं निकलता था। उसका मतलब डेली रूटीन बहुत गंदा हो गया और धीरे धीरे करते करते एक समय आने पर वो मर गया। तो उसके यहाँ कोई फकीर गए होंगे या कोई हाफिज जी गए होंगे जिन्होंने ये बताया कि इसके ऊपर खबीज जिन्नों का साया है। उन्होंने बोला जिन्नों का साया है, मतलब बताया कि जो खबीज होते हैं शायद वो परिवार के रूप में आते हैं। तो ऐसा भी सच है क्या कि अकेले नहीं आते? बिल्कुल, एक तो सही बात है। जो एक नाम है जिनका, एक नाम खबीज, ये होते हैं गंदी जगहों पर, अच्छा, जहाँ पे गंदगी होती है। हाँ, और वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं गंदगी वाली जगह पर और आपको इस तरह की कोई ज़रूरत आई है वॉशरूम के लिए, तो ऐसे कहा जाता है और हमने सुना भी है अपने बड़ों के साथ, जैसे बाई चांस हो जाता है किसी को वॉशरूम जाना है या कुछ टॉयलेट करना है, फ्रेश होना है, तो ऐसा बोलते हैं कि 2 बार 3 बार ऐसे कह दिया जाए कि यहाँ कोई साहब हो तो हट जाए, कोई साहब हो तो हट जाए, कोई साहब हो तो हट जाए, ताकि गलती से उनके ऊपर ये चीज ना जाए। हाँ, क्योंकि चिढ़ बहुत जल्दी जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, और अगर ऐसे हो गया तो फिर आपको दिक्कतें ही होंगी। जैसे बोला जाता है ना कि झपेटा हो गया या फिर इस तरह से पीछे लग के आ गया खबीस। तो सही बोला है जो आप मुझे बात बता रहे हैं कि हाँ, ऐसे होता है। जो गंदगी वाली जगह से होता है वो खबीस के नाम से जो जिन होते हैं वो आपको गंदगी वाली जगहों से ही मिलेंगे। तो परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। अगर इस तरह से है तो एहतियात, मतलब प्रोटेक्शन, एक सेफ्टी रखनी चाहिए कि हमें ऐसी जगहों पे कुछ जरूरत पेश आई है तो ना किया जाए ऐसे। कोई साफ सुथरी जगह देखकर या कहीं उसको कर लेना चाहिए जहाँ भी हमें जरूरत है। एक किस्सा बहुत ज्यादा जो मेरे दिमाग में घूमता है, मैंने सुना था उसको कि कहीं पर एक बुरे जिन्नात थे और एक अच्छे जिन्नात थे। और तो क्या मतलब अच्छे बुरे भी होते? क्योंकि मैंने जो किस्सा सुना था उसमें ये था कि एक औरत के ऊपर बुरे जिन्नात का साया है, उसको किसी अच्छे जिन्नात ने आजाद करा था, मतलब किसी तरीके से। तो क्या अच्छे और बुरे जिन्नात 2 तरीके के होते हैं? ये बिल्कुल सही है। एक जैसे नाम अलग अलग होते हैं, ऐसे ही नेचर भी अलग अलग होते हैं। बुरे होते हैं और अच्छे भी होते हैं। बुरे होते हैं वो आपको परेशानी करेंगे, दिक्कतें करेंगे हर तरीके से, हेल्थ को लेके, फाइनेंशियली, घर में परेशानियां। हाँ। और फिर जो अच्छे वाले होते हैं, जिनको अच्छे जिन भी होते हैं, उनसे लोग ट्रीटमेंट कराते हैं,
उनके थ्रू ट्रीटमेंट होता है, जो कि उनको पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, जैसे कि रूहानी इलाज होते हैं। तो उसमें जिनों से भी इलाज होता है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने अंडर में कर लेते हैं अपने ताकत से या अपनी पढ़ाई से, तो फिर वो उनसे काम लेते हैं। मैंने ये सुना है कि वो दोस्त भी बन जाते हैं। जी, दोस्त बन जाते हैं, या फिर उनको अपने अंडर में कर लेते हैं, फिर तो वो उनका जो भी कहना होता है मानते हैं और फिर सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से दोस्त भी हो जाते हैं और फिर वो जो कहते हैं वो काम भी करेंगे। तो रूहानी इलाज में भी इनका यूज करते हैं। जैसे मौलाना लोग होते हैं, इल्म वाले लोग होते हैं, वो यूज करते हैं, जिनको नॉलेज होती है वो इनसे पूरा काम लेते हैं। अच्छा वाला मतलब बुराइयां खत्म करने का, किसी के ऊपर बुरे हैं तो वो चीजें खत्म करने का। तो अब अगर पाक जन्नातों की बात हो रही है एक तरीके से, क्योंकि कानपुर में भी एक जगह है जो सिर्फ इनके नाम से फेमस है, तो वहाँ पर सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनको दिक्कतें हैं, वो लोग वहाँ पर बैठते हैं। उनकी एक मतलब एक जैसे कहते हैं ना जाल टाइप का कुछ लगा हुआ है, तो वो उसको पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो उसको पकड़ते हैं या छूते हैं, वो अपने आप अपना सर हिलाने लगते हैं, बहुत तेज तेज कुछ बोलने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद वो ऐसा करके बेहोश हो जाते हैं। ऐसा मैंने सिर्फ एक जगह नहीं कई जगह देखा है, जहाँ पर दरगाह हैं, बहुत सारी ऐसी मशहूर दरगाह हैं, वहाँ पर मैंने देखा है। तो क्या वो भी अच्छे जन्नात होते हैं वहाँ पर, या फिर खुदा की एक ताकत होती है कह सकते हैं? तो आपके हिसाब से भी शायद यही होता होगा। नहीं, यही होता होगा। ये भी कह सकते हैं कि खुदा की ताकत है और खुदा के ताकत की वजह से ही वो वहाँ हैं अच्छे। और ये भी है, और ऐसी जैसे आप कानपुर में बता रहे हैं, दिल्ली में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे यही इस तरह से होता है। जिनको इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो वो वहाँ जाकर बैठते हैं पूरा दिन या शाम में। तो वहाँ पे उनको इसी तरह से ही सब कुछ सही होते हैं, या फिर ऐसी हरकतें होती हैं उनकी बॉडी में कि उनको नहीं पता होता और वो सब कुछ हो रहा होता है। मतलब होता है, ये सब चीजें होती हैं जो वहाँ पे ठीक होते हैं, जहाँ पे अच्छे जिन होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया अच्छे जिन्नों की बात। जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने ये भी सुना है कि अगर इनको कोई पसंद आ जाए तो ये ताउम्र उसके साथ रहते हैं। क्या ये सच्चाई है? या फिर मतलब बिल्कुल ये सच्चाई है। जरूरी नहीं है वो बुरे हों, कुछ अच्छे भी होते हैं। और ये सच्चाई है कि मेल फीमेल या कोई भी छोटा बच्चा हो, उनको कोई भी पसंद आ जाए तो ऐसा होता है, ऐसा सुना भी है और शायद बचपन में कभी देखा भी है कि वो बोलते हैं कि वो अपने साथ ले जाते हैं। अगर कोई बच्चा है उनको साथ ले जाएंगे, पालना पोषण सब कुछ करते हैं उसका, और फिर पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, पता नहीं लगता। पढ़ते हैं, ये भी लिखते हैं, ये भी हम इंसानों की तरह ही रहते हैं। हम इंसानों की तरह सब कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे हमारे इंडिया में तालीम भी दी जाती है। और जैसे बहुत सारे मदरसे हैं हमारे इंडिया में, ऐसे सुना भी गया है और लोगों ने देखा भी है। वहाँ पे रात में ऐसी आवाजें आती हैं कुरान पढ़ने की, तो कहा जाता है कि भी जिन इबादत कर रहे हैं या जिन पढ़ रहे हैं उस समय डिस्टर्ब ना करें। और ये है, काफी मदरसों में ऐसा होता है, देखा भी गया। ये तो मतलब बहुत ताज्जुब की बात है, क्योंकि मैंने भी ऐसा सुना है। क्योंकि जो कानपुर की मजार है वहाँ पर एक वक्त के लिए वो बताया गया है कि वो एक रात में बन गई है, और कैसे बनी है किसी को नहीं पता। और अच्छा, बहुत सारे इंटरनेट पर ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे सूर्य जिन हो गया, बहुत सारे लोग हैं तो कुछ गलत इस्तेमाल करते हैं इन सब चीजों का। तो आपके हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही है कि कभी नहीं पढ़ना चाहिए इन सब चीजों में, कैद करने के पीछे तो बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो आप बात बोल रहे हैं सूर्य जिन, वो एक कुरान की आयत है। तो कुरान में जो है वो हर चीज सच है और अच्छी है। अब कोई इंसान उनको अपनी पावर में, अपने अंडर में करना चाहे, उनका मिसयूज करने के लिए, तो वो उसके लिए खतरनाक है। जब तक उसके पीछे कोई एक बैकअप ना हो, किसी के अंडर में रहकर जिसको इस चीज की नॉलेज ना हो, उस्ताद ना हो, ऐसा अच्छा उस्ताद ना हो, तो उसको ये ट्राई भी नहीं करना चाहिए। फिर नहीं तो उल्टा बढ़ जाता है, उसके लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी। पूरा परिवार खत्म हो सकता है, जान पे बच सकती है। क्योंकि अगर नहीं कैद कर पाया या नहीं उसको अपने वश में कर पाया, तो उसका उल्टा परिणाम उसको भुगतना पड़ सकता है। और ऐसे होता भी है, लोग लालच में आगे कर लेते हैं कि मैं अपने सारे काम बनवाऊंगा। वो जो बुरे जिन्नात होते हैं वो ट्रिक कर रहे होते हैं एक तरीके से उस इंसान को, बाद में जाके उसको। नहीं, बुरे तो होते ही हैं, अच्छे भी होते हैं। उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाए या परेशान किया जाए तो मैंने जैसे पहले कहा था, चिढ़ जाते हैं, गुस्से वाले बहुत होते हैं, तो फिर वो उल्टा ही हमारे ऊपर हो जाता है, मतलब परेशानी उल्टी ही हमारे ऊपर पड़ जाती है। तो हमें कभी भी इन सब चीजों में तो नहीं करना चाहिए। इज्जत करनी चाहिए कि हाँ है तो ठीक है, आप अपने रास्ते हैं, हम अपने रास्ते। परेशान ना करें, मजाक ना उड़ाएं। जैसे अपने आप जा रहे हैं कहीं भी, कुछ भी, अपना नॉर्मली रहें, उनको इस तरह से ना बोलें
ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, किसी को भी किसी भी रीजन में किसी भी चीज़ को बुरा या मजाक ना बनाए। तो ये थे आसिम भाई हमारे साथ। शुक्रिया आसिम भाई। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप हमारे साथ ज्वाइन हो पैरानॉर्मल मैकेनिज्म के इस पॉडकास्ट में, ताकि और भी मुस्लिम धर्म के बारे में और अच्छी नॉलेज हम जान पाएं कि और क्या जिन्नात होते हैं, क्या कैसे हम इन सब से अवेयर रह सकते हैं, क्योंकि पैरानॉर्मल मैकेनिज्म का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोगों को इन सब चीजों के बारे में अवेयर कर सकें और इनसे वो लोग बच सकें। तो प्लीज जरूर बताइएगा। बिल्कुल, जितनी नॉलेज हमें है और जितनी सुनी है जो सही है वो ही नॉलेज देंगे, ताकि लोगों के अंदर जो अंधविश्वास या जो नॉलेज नहीं है, मतलब वो जितनी भी होगी यहाँ पे शेयर करेंगे आपसे या सबसे। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आसिम भाई बने रहने के लिए। मिलते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच।